वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्टली वी कैन say that the first one question, find the equation of a line in intercepted form. Equation is given as 2x plus 3y equal to 12. We know that the equation of a line in intercepted forms x by a plus y by b equal to 1. फ्रॉम हेयर अगर हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फ्रॉम हेयर क्या करेंगे यहां से भाई हम लोग, अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखा है एक्स बाई ए अगर हम बात करेंगे 2x, क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के कॉन्सेप्ट पर लाना है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स। मैथ का एक कंसेप्ट होता है कि आप इक्वल नंबर से डिवाइड कीजिए, इक्वल नंबर से दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन कीजिए, देयर विल बी नो चेंज ऑफ दिस रिजल्ट। इसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम करेंगे क्या भाई, सपोज दैट हमको यहां पर बनाना क्या है 1 बनाना है, क्या करेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 12 वी गेट, ठीक है, यहां से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आने वाला है भाई 2 6 जा 12 और 3 4 जा कितना 12, 12 1 जा 12। ये क्या हो गया आपका x बाई 6 प्लस y बाई कितना हो गया, तो बोलेंगे y बाई 4 इक्वल टू 1। यहां पर देखिए एक कंसेप्ट समझना है, यहां ए क्या होता है भाई इंटरसेप्टेड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है। सपोज दैट अगर हमको समझना है y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये लाइन है। अब हम करते क्या है, यहां से देखिए बात को समझना एकदम बारीकी से। x एक्सिस पर जो इंटरसेप्टेड फॉर्म होता है वो a होता है, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्टेड फॉर्म होता है वो b होता है। x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ईच अदर, दिस पॉइंट आल्सो नोन एज द ओरिजिन पॉइंट्स। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट्स इज 0 0। तो बोलेंगे सर बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 होगा। अगर हम लोग बेसिक से अगर कंसेप्ट की बात करें, अगर आगे की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1 आया कहां से, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के थ्रू निकाल सकते हैं। इसका मतलब x ए जो है आपका इंटरसेप्टेड फॉर्म है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी साइड इक्वल होगा, x की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू, मतलब इंटरसेप्टेड फॉर्म में लाना था तो इक्वेशन तो हो गया x बाई 6 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। सपोज दैट एग्जामिनर आपसे अगर पूछ दे कि इसका इंटरसेप्टेड फॉर्म में वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू हो जाएगी इसकी 6 और 4। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर विल बी मेनी केसेस अराइज, यहां बहुत ढेर सारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। अगर पूछ दे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई 6, 0 और 0, क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मेरा कहने का जो मीनिंग है क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कितना आ गया इंटरसेप्टेड फॉर्म में x बाई 6 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये भी कोऑर्डिनेट से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज पासिंग थ्रू 3 2 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 इज परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले फर्स्टली इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होती है, बहुत गहरी चीज होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीजों को बड़े प्यार से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए बात समझो, ax प्लस बी वाई प्लस सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसा लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना होता है। करना क्या होता है, बातों को समझ लेते हैं। y का कोफिशिएंट किसके पास जाता है, x के पास जाता है, और x का कोफिशिएंट किसके पास जाता है, y के पास, और लेमडा एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, लिख लेते हैं। ये क्या होगा bx माइनस साइन चेंज होता है माइनस ए वाई प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, या प्लस लेमडा इक्वल टू 0, वेयर लेमडा इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट।
lambda equal to arbitrary constant whose find the value of lambda is passing through point 332, मतलब दिए गए बिंदु से हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन कितना है 4x प्लस 3y। फर्स्टली हम लोग राइट डाउन कर लेंगे 4x और प्लस 3y इक्वल टू यहां पर दे रखा है 10। इसका मतलब 3 4 के पास आएगा, 4 3 के पास, 4x माइनस 3y और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। सपोज कीजिए कि अगर इफ अ पर्सन इज गोइंग अलोंग ऑन द रोड्स, अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क से जा रहा है, इसका मतलब कि वह उसको संतुष्ट कर रहा होगा तभी तो जा रहा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 32। अगर यह लाइन पॉइंट 32 से होकर जाती है तो इसका मतलब हुआ कि इसे सेटिस्फाइड करेगी। मतलब मेरा कहने का मीनिंग है x की वैल्यू और y की वैल्यू यही होगी। तो ये क्या होगा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे माइनस का 6। अब यहां से दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस व्हिच पासिंग थ्रू 3 2। ये क्या हो जाएगा, अब लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्या होगा 4x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज पासिंग थ्रू 3 एंड 2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कल से ही देखिए पढ़िए। सर्कल वाले क्वेश्चन को हम लोग बड़े प्यार से समझते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose equation is x square plus y square plus 4x plus 8y plus 16 equal to 0। रेडियस फाइंड करना है। किसी भी चीज का कंसेप्ट अगर क्लियर है बड़े प्यार से चीजों को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हेयर x we know that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। We know that it is the no contradiction point of the radius। Radius r equal to square root under root g square plus f square minus c center minus g minus f। Suppose that x square plus y square plus 4x plus 8y plus 16 equal to 0 दिया है। क्या करना है भाई यहां से, तो बोलेंगे कि सर देखिए 2gx वाला पार्ट क्या है, x वाला पार्ट होता है 2gx, तो बड़े प्यार से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2gx इक्वल टू 4। सॉर्ट आउट कर देंगे 2 2 जा 4। इसका मतलब यहां से देखिए 2gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x से x सॉर्ट आउट हो गया, g इक्वल टू हो गया आपका 2। y का कोफिशिएंट क्या है, f में है, तो क्या करें कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 2f। तो 2f इक्वल टू ये हो जाएगा 2fy इक्वल टू 8y। 2 4 जा 8, y से y को सॉर्ट आउट कर देंगे, f इक्वल टू होगा 4। द वेयर द कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू c। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या फाइंड करना है, रेडियस के सर्कल को फाइंड करना है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, वी नो दैट्स r इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो बड़े प्यार से यहां से सोल्व कर सकते हैं। g की वैल्यू का मतलब 2 का स्क्वायर 4, f की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस c की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 16 प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 यूनिट इसकी क्या होगी, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़िए और इसे आगे तक अगले स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।